एवरीवन, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस के बारे में। किसी भी नंबर को आप फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस चीज़ को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये फ्रैक्शन जो सब्जेक्ट जो कॉन्सेप्ट है, ये छोटे बच्चों के सिलेबस में आता है। लाइकली मतलब अर्लियर स्टैंडर्ड में आ जाता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड में आ जाता है। तो फ्रैक्शंस को आप किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस वीडियो में आप देखेंगे। तो कोई भी नंबर हो उसको रेशनल फॉर्म में मतलब p/q फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एक फ्रैक्शन कहलाता है। तो देखते हैं कि कैसे कैसे फ्रैक्शंस होते हैं और उनके क्या क्या मतलब फ्रैक्शन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो पूरा मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। चलिए उसको मैं शुरू। सो एनी नंबर एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, अगर किसी भी नंबर को अगर हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, p/q फॉर्म में, तो उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेशनल नंबर बोलते हैं। तो रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो भी रेशनल नंबर है, जैसे कि एक नंबर है आपका 5/2, 5/2, 5 एक आपका इंटीजर है, 2 आपका एक इंटीजर है। तो यहाँ से 5/2 टोटल ये आपका एक फ्रैक्शन हुआ। ठीक है। अब एक फ्रैक्शन के अंदर आपको दो पार्ट होते हैं। एक फ्रैक्शन के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका पी पार्ट, जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और क्यू पार्ट। तो यहाँ से पी बराबर न्यूमरेटर होता है। न्यूमरेटर मीन्स जो ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और क्यू पार्ट, क्यू को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब देखिए यहाँ पे Q का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर Q P की वैल्यू कुछ है, P की वैल्यू कुछ मान लीजिए कुछ है, और Q की वैल्यू उससे ज़्यादा है, मीन्स कि आपका जो P है वो लेस देन Q है, तो फ्रैक्शन जो है वो लेस देन 1 होगा, लेस देन 1। अगर आपका P का वैल्यू ज़्यादा है, मतलब P आपकी ज़्यादा है Q से, तो उसका वैल्यू मोर देन 1 होगा हमेशा। तो ये एक फैक्ट है, इसको देखने के लिए। अब मैं इसमें आपको मैं समझा रहा हूँ कि ढेर सारे मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि उसकी कैटेगरी क्या है फ्रैक्शन की, और कैसे फ्रैक्शंस को उसको आइडेंटिफाई किया जाए, और उसके फ्रैक्शन डिनोमिनेटर को कैसे देखा जाए, उसके हिसाब से अभी आगे देखते हैं। सबसे पहले हम एक उदाहरण ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 7, 5/3, और एक है आपके पास 2, 4/7, ऐसे करके एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको क्या बोलते हैं? इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और ये है आपका नॉर्मल फ्रैक्शन, और ये है आपका इंटीजर नंबर है। तो नंबर को हमेशा हम p/q फॉर्म में लिखते हैं। p/q फॉर्म में तो 7 है, तो 7 को हम हमेशा 7/1 करके लिख सकते हैं। तो ये आपका p पार्ट हो गया, और ये आपका q पार्ट हो गया। तो इस तरीके से इंटीजर को रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन खुद फ्रैक्शन ही है, और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 2 4 7, 7 2 14, 14 + 4 18। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 2 14, 14 + 4 18। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 18/7। ठीक है। तो इस तरीके से एक नंबर काम करता है। अब चलिए हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। टू रिप्रेजेंट एनी नंबर इन फ्रैक्शन फॉर्म, इसको कैसे किया जाए? अब सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, वो है जैसे 100 को आप फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो 100/1 कर दीजिए। किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं दिया तो उसको 100/1 किया जा सकता है। ठीक है। अब एक कोई दूसरा नंबर है, जैसे कि एक नंबर आपके पास दिया है 7/6, तो इसको फ्रैक्शन में डालना हो तो ये कुछ होता है, जो आगे का पार्ट है उसको नोमिनेटर में डाल दीजिए, और नीचे वाला पार्ट को डिनोमिनेटर में। तो ये आपका हो जाएगा 7/6, और इसका भी आंसर, जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। ठीक है। तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा। तो ये आपका जो है, ये आपका ग्रेटर देन 1 वाला फ्रैक्शन है। और जैसे कि एक दूसरा नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि एक नंबर है 8/13। तो ये नंबर आपका ऐसे लिखा जाएगा 8/13, और ये नंबर लेस देन 1 हो जाएगा, ये लेस देन 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक पूरा फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट है। तो बस फ्रैक्शन वाले चैप्टर में इतना ही। अभी मैं आगे वाले चैप्टर में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। फ्रैक्शन के लिए बस इतना। कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, मैं उसको सॉल्व करूंगा।